आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियाँ सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में, तेरी सुंदरता के लिए, तेरी अच्छाई के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन तेरे वचन के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा पहले जैसे ना रह पाए। इनके जीवन में एक संपूर्ण समाधान, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में चमके, संपूर्ण समाधान ये अपने जीवन में पाए, इनकी रोशनी चमके और तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए और सुंदर कार्यों के लिए जो वो आपके जीवनों में कर रहा है। जब हमारे पास गवाहियाँ आती हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है इस पृथ्वी में जीवनों को सुंदर बनाने के लिए, और इसके लिए हम परमेश्वर के बहुत ही शुक्रगुजार है, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं फेल करता। परमेश्वर का वचन चट्टान की तरह है। यीशु ने कहा कि जो मेरे वचनों को मानता है, सुनता है, उस पर चलता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, टकराया उस घर से, परंतु क्योंकि उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया हुआ था, हर एक आंधी तूफान के बाद भी वो घर टिका रहा। ये जो घर है वो हमारे जीवन को दर्शाता है। वो दिन निश्चित है कि एक अंधकार का दिन होगा, एक मुश्किल का समय आएगा, परंतु ये
मायने रखता है कि हम अपने जीवन को किसके ऊपर खड़ा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन हमारे जीवन में चट्टान है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैं आप सबको बढ़ाऊंगा एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात की समझ रखें। परमेश्वर आज के समय में, इस समय में हम जो नए जन्मे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें विजय दिया है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। एक स्क्रिप्चर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम और बेहतर देखेंगे। साम्स की पुस्तक चैप्टर 107 और 17 अध्याय से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 107 and verse 17 onwards। और ये कहता है, fools because of their transgressions and because of their iniquities are afflicted। वो कहते वे लोग जो पाप में हैं, जो गलत कार्यों में हैं, वे लोग फंस जाते हैं, वे लोग भुगतते हैं। और बाइबल उन्हें कहती है वे फूल्स हैं। फूल्स मतलब मूर्ख हैं। मूर्ख की परिभाषा वचन के अनुसार ये है कि वो व्यक्ति जो अपने हृदय में कहता है कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की बातें सच नहीं हैं। प्रेज लॉर्ड। तो ये कहता है कि जो मूर्ख हैं, ये जो मूर्ख जो है वे अपने पापों के कारण, गलत रास्तों में चलने के कारण फंस जाते हैं। Verse 18, their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near to the gates, unto the gates of death। उनके जो प्राण हैं हर तरीके के मांस की लालसा रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे बहुत ही शारीरिक है। अंग्रेजी में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कार्नल। मतलब ये दुनिया की जो चीज़ें हैं उनके पीछे वो चलते हैं और वे मृत्यु के फाटक की ओर करीब आते जाते हैं। मृत्यु की फाटक का क्या अर्थ है? गेट्स ऑफ डेथ का क्या अर्थ है? जो गेट होता है वो अथॉरिटी को दिखाता है। गेट खोल दिया मतलब अंदर आ सकता है, गेट नहीं खोला मतलब अंदर नहीं आ सकता। सो गेट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, पावर। तो मृत्यु का जो सामर्थ्य है उनके जीवन में काम करता है। मृत्यु सिर्फ मौत नहीं है। मृत्यु के जो शक्ति है वो बीमारियां भी हैं, वो गरीबी भी है। ये सारे अंधकार की ताकत है, मृत्यु की ताकत है। प्रेज गॉड। फेलियर भी मृत्यु की ताकत है। बिजनेस फेल होता है, वो बिजनेस के अंदर मौत आ गया। उसके बाद वर्स 19, Then they cry unto the Lord in their trouble। वो अपने विपत्ति में प्रभु की ओर आवाज़ लगाते हैं। And he saveth them out of their distress। और उनकी दुविधा में प्रभु उन्हें बचा देता है। जब वो प्रभु को पुकारते हैं प्रभु उन्हें बचा देता है। अब वर्स 20 जो है इसको हम ध्यान से देखेंगे। He sent his word and healed them and delivered them from their destructions। और ये कहता है कि उसने अपने वचन को भेजा और उन्हें चंगा किया
और उनका जो विनाश हो रहा था उस विनाश से उनको बचा लिया। अब अगर हम इसे अंग्रेजी में देखेंगे, देखिए ये लिखा है ही सेंट हिज वर्ड। जो शब्द है वो है सेंट। सेंट मतलब भेज दिया, मतलब जो हो गया। अब तक देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में बातें की जा रही है, और जब वचन के बारे में बात हुई तो वो कह रहे कि उसने वचन को भेज दिया था, पहले से हो गया था। एंड हील्ड देम, वो चंगे हो गए थे। एंड डिलीवर्ड देम फ्रॉम देयर डिस्ट्रक्शंस। हालेलुया। और उनको उनके मौत से, उनको उनके विपत्तियों से बचा लिया। कैसे? वचन को भेजकर, वचन को भेजकर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन को भेज चुका है। परमेश्वर वचन को भेज चुका है। ध्यान से सुनिए, दोबारा कहूंगा, परमेश्वर वचन को भेज चुका है। जो इस वचन को पकड़ लेते हैं, जो ग्रहण कर लेते हैं, वे अपने जीवन में वचन के कार्य को देख पाते हैं। और जो इस वचन को नहीं पकड़ पाते, वो अभी भी अंधकार में रहते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 3री आयत। Praise the Lord. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. According as his divine power, उसकी जिस तरीके से दिव्य शक्ति है, उसके अनुसार hath given us all things, वो हमें सब कुछ दे चुका है। परमेश्वर हमें सब कुछ दे चुका है। परमेश्वर हमें सब कुछ दे चुका है। आप कहेंगे, अगर परमेश्वर हमें सब कुछ दे चुका है तो हम क्यों भुगत रहे हैं? परमेश्वर हमें सब कुछ दे चुका है तो अभी भी हम क्यों इन सारे हालातों से गुजरते हैं? इस वर्ष को पूरा पढ़ेंगे। कहते हैं, according as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness. उसके बाद लिखा है, through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. Praise God. दो चीजें कहती है, जो चीजें, हर वो चीजें जो आपके जीवन से और आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो सब हमें दे चुका है। जीवन और आत्मिक जीवन, मतलब शरीर में ये जो जीवन है, पृथ्वी में ये जो जीवन है, उसके साथ जो भी कुछ जुड़ा है, और आत्मिक जीवन उसमें जो भी कुछ जुड़ा है, हर एक चीज इससे जुड़ी हुई हमें वो दे चुका है। कहां पे, कैसे? कहता है, थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, उसके ज्ञान के द्वारा, that had called us to glory and virtue, जिसने हमें महिमा और सामर्थ में बुलाया। Praise God. Praise the Lord. जिसने हमें सामर्थ में बुलाया। किसने? परमेश्वर ने। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Now, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एक वर्स पहले हम देखते हैं, एक वर्स पहले, वर्स 2। ध्यान दीजिए, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड ऑन टू यू
ग्रेस मतलब अनुग्रह। पीस जो है वो है शांति, और शांति का अर्थ सन्नाटा नहीं होता। बाइबल में जब शांति लिखा होता है इसका मतलब संपूर्णता होता है, जहां पे किसी भी चीज की तंगी नहीं है, वो है शांति। शांति हमेशा समृद्धि के साथ जुड़ी हुई होती है, समृद्धि के द्वारा ही शांति कायम होती है। वो कहता है कि अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाए। अंग्रेजी में लिखा है भी मल्टीप्लाइड, मतलब गुणित हो। गुणित होने का मतलब क्या? जैसे 2 गुणित 2 4, मल्टीप्लिकेशन। वो एडिशन सिर्फ नहीं, मल्टीप्लाई होते जाए, मतलब एकदम बढ़ते जाए, 2 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ते जाए। प्रेज गॉड। किसके द्वारा? थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। प्रेज गॉड। नाउ कुछ चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, है ना। जब हम मसीह में आते हैं, पिता के साथ हमारा एक सुंदर रिश्ता जुड़ता है। परमेश्वर हमारा पिता होता है, हम उसकी संतान। प्रार्थना जो है आज के टाइम पे, ध्यान दीजिए इसे, आज के समय प्रार्थना जो है वो एक संगति का कारण है। एक संगति प्रार्थना के द्वारा होती है। प्रार्थना सिर्फ चीज़ों को मांगने के लिए और चीज़ों को बदलने के लिए नहीं होती। प्रार्थना जो है हमें दी गई है किसके लिए? ताकि हम परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप कर पाए, वो हमें चला पाए, वो हमें आगे बढ़ा पाए, उसे हम सुन पाए। प्रेज गॉड। उसके साथ हम अपना समय बिताए, उसको महिमा दे, उसको प्रेम दे, उसके प्रेम को ग्रहण करे। प्रेज गॉड। नाउ बहुत बार एक व्यक्ति सोचता है कि परमेश्वर को मुझे कन्विंस करना है। अगर परमेश्वर कन्विंस हो जाएगा तो मुझे मेरे प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। परमेश्वर ऑलरेडी कन्विंस्ड है, वो आपकी भलाई आपसे ज्यादा चाहता है। ऑफ कोर्स आपको जो लगता है कि ये सही है, ये अच्छा है, वो मैं चाहता हूं, वही मेरे प्रार्थना के रिक्वेस्ट होते हैं। परंतु परमेश्वर आपसे भी ज्यादा आपको प्रेम करता है, क्योंकि वो उसी के तो आप हो, आप उसके अपने हो, आप उनके पुत्र हो, पुत्र पुत्रियां। प्रेज गॉड। लेकिन उसने आपको अभी जो जीवन दिया है, मसीह में आने के बाद जो आप जीवन पाए हो, वो एक आत्मिक जीवन है, आत्मा के स्तर से जीने वाला जीवन। और इस जीवन में परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। और सीधा सीधा कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक सिद्धांतों को समझो, आत्मिक नियमों को समझो और उस अनुसार इस पृथ्वी में राज करो, उस अनुसार परिस्थितियों के ऊपर राज करो। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं जीवन बदलने वाले वचन, जीवन बनाने वाले वचन, यह अनुग्रह का वचन है। इनफैक्ट बाइबल एक जगह कहती है कि मैं तुम्हें अनुग्रह के वचन के हवाले करता हूँ, जो तुम्हें बना सकता है और निर्माण कर सकता है। That's what it is. परमेश्वर का वचन सिर्फ ज्ञान, नॉलेज और इंस्ट्रक्शन नहीं है। परमेश्वर का वचन हम सब के लिए एक आईना है। खासकर जब हम ये नए नियम का अध्ययन करते हैं,
जब हम नए नियम को देखते हैं, समझते हैं। Praise the Lord. जब मैं कह रहा हूँ नया नियम, दैट्स बेसिकली जो पौलुस ने लिखा है, जो सुसमाचार है, वो हमारे लिए आईना है। सबसे पहले देखते हैं कि यीशु कौन था, और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या बनाया है, हमें क्या दिया है। हमें अपनी खुद की छवि समझ आती है। Praise God. हम पाते हैं कि हम वो नहीं जो इस वक्त लाचार है, परंतु हम वो है जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा एम्पावर किया है। हम वो नहीं जो बस किसी तरीके से कुछ प्राप्त करना चाहता है, परंतु हम वो है जो वारिस है। बाइबल कहती कि यदि कोई मसीह में है तो अब्राहम का बीज है और वारिस है। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी हर एक चीजें हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। जोशुआ की पुस्तक, जोशुआ chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. And then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Praise God. Hallelujah. ये जो व्यवस्था की पुस्तक है तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, मतलब तुम्हारे मुंह से ना निकले, तो तुम्हारे मुंह में ही बना रहे। इसका मतलब इसलिए बोलना रोकोगे नहीं, इसको बोलते रहोगे, इसी को दिन रात मनन करते रहो, और फिर पाओगे कि जो सब कुछ लिखा है वो सब तुम्हारे जीवन में होना शुरू कर देगा। Hallelujah. तुम अपने रास्ते को, इससे क्या होगा, तुम अपने रास्ते को कामयाबी से भर दोगे, और तुम्हारा एक गुड सक्सेस होगा, एक अच्छा सक्सेस होगा। Hallelujah. प्रेज गॉड। Hallelujah. परमेश्वर के वचन को बोलना, उसके वचन को मनन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और खासकर उन वचनों को जो आपके बारे में कहा गया है। प्रेज गॉड। Hallelujah. आज हम एक ऐसे समय में हैं जब परमेश्वर अपना वचन ऑलरेडी दे चुका है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम उसके वचन को अपनी आत्मा में प्राप्त करते हैं। Praise the Lord. प्रेज गॉड। और उस वचन को जब हम बोलते हैं, वो वचन हमारे जीवन की हकीकत बन जाती है। Praise the Lord. प्रेज गॉड। Hallelujah. वो समय बहुत ज़रूरी है, वो टाइम बहुत ज़रूरी है, जब आप ध्यान दीजिए, जिस वक्त आपके अंदर ये बात स्थापित हो जाए कि परमेश्वर का वचन एकमात्र सच्चाई है। Praise the Lord. हर एक परिस्थितियां अपने घुटने टेक देंगी, हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन के सामने झुक जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी है, और ये समय है, मैं आपको मौका दूंगा परमेश्वर को आदर करने का, अपने भेंटों को, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने बीज, अपने 10वां अंश, पहले फल, इन सब को
ये समय में हम परमेश्वर के पास लाएंगे, प्रभु को देंगे। प्रेज गॉड। Hallelujah. स्क्रीन में वो डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हो, एंड वी विल गिव ग्लोरी टू गॉड। प्रेज गॉड। Hallelujah. मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए इस वक्त, जैसे आप अपने भेंटों को रिलीज़ करते हो। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में Hallelujah. इन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे ये अपने भेंटों को दे रहे हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि इनके जीवन में तू और हक के साथ कार्य करता है। जो वचन इन सब ने आज सुना, इनको अपने जीवन में ये पूरे करने वाले बनते हैं। धन्यवाद देता हूँ तुझे यीशु मसीह के नाम में। Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. हमारा एक दूसरा प्रोग्राम भी शुभ संदेश टीवी में आ रहा है, जिसका नाम है जीवन की धुन, और जहाँ पे पास्टर प्रेज परमेश्वर के वचन को बहुत बहुत सरलता से येट बहुत शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ आप सबके साथ बांटती हैं, जो हर एक ट्यूसडे 12 नून, मंगलवार 12 बजे दोपहर को आता है। सो डोंट मिस दैट। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। Christ is coming, the King of Glory. No more sorrow, no more weeping. Tell the story, our mother's listen. Christ is coming, by and by. Christ is coming, the King of Glory. No more sorrow, no more weeping. Tell the story, our mother's listen. Christ is coming, by and by. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.